दिखाते हैं सैलाब का कोहराम। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ टूटने से लोग दहशत में हैं और इसकी एक डरा देने वाली तस्वीर देवप्रयाग से सामने आई। ये देखिए, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। ये हाल सिर्फ देवप्रयाग का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी पहाड़ टूटकर गिरने से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान पर आफत बनाई है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में सड़कें बंद होने की वजह से अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही एक जख्मी महिला को आईटीबीपी के जवानों ने करीब 40 किलोमीटर तक पैदल सफर तय कर अस्पताल तक पहुंचाया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। और ये हाल सिर्फ देवप्रयाग का नहीं बल्कि जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है। पहाड़ टूट रहे हैं, कई सड़कें बंद हैं और इसकी वजह से जो लोग अस्पताल पहुंचना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें, मुनस्यारी में सड़कें बंद होने की वजह से अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही एक घायल महिला, जिसको आईटीबीपी के जवानों ने करीब 40 किलोमीटर तक का पैदल सफर किया और उसके बाद उसे पहुंचाया अस्पताल। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की दोनों तस्वीरें। पहाड़ टूटने से दहशत में लोग किस तरीके से बड़ी ही तेजी के साथ बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरते हुए दिखाई दिए और इसकी वजह से सड़कें बंद हो गई। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त एक महिला की जान पर बन आई जब वो जख्मी थी, अस्पताल पहुंचना था लेकिन सड़कें बंद थी, लिहाजा अस्पताल तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसी दौरान आईटीबीपी के जो जवान थे मौके पर पहुंचे और 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया, पैदल सफर तय किया और उस महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। बारिश लगातार कोहराम मचा रही है। इस सब के बीच मैदानी इलाके बाढ़ से बेहाल, तो वहीं पहाड़ों में दरक रहे हैं पहाड़। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें देवप्रयाग से, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर पड़े। कोहराम की एक और तस्वीर ने सबको डरा कर रख दिया। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से पहाड़ का एक जो बड़ा हिस्सा है वो टूटकर नीचे बह रही अलकनंदा नदी में समा गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर जो आवाजाही थी उसको बंद कर दिया गया। हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे की ओर रुख नहीं करने की अपील की है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए किस तरीके से पहाड़ का जो मलबा था वो बड़ी तेजी के साथ हाईवे पर जा पहुंचा और इसकी वजह से जो हाईवे था बद्रीनाथ हाईवे वो पूरी तरीके से बंद हो गया। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की गई कि वो बद्रीनाथ हाईवे का रुख ना करें क्योंकि वहां पर खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां से पहाड़ के टूटने का सिलसिला बना हुआ है और ऐसे में लोग इसकी चपेट में ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए, लिहाजा प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। लोगों से अपील की गई है कि वो इस हाईवे से ना गुजरें और बाकायदा बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। तो देवप्रयाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पहाड़ टूटने की ये तस्वीरें, ये घटना न सिर्फ देवप्रयाग बल्कि दूसरे इलाकों में भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मलबा गिरने का सिलसिला बना हुआ है। ये तस्वीर बेहद डरा देने वाली, खासकर इसलिए भी डरा देने वाली क्योंकि ये जो पूरा मलबा था वो हाईवे पर गिर रहा था और इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया, आवाजाही को रोक दिया गया। और इस बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं और पहाड़ से जो मलबा गिर रहा है उसकी वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। ऐसे में आईटीबीपी के जवान एक महिला के लिए देवदूत साबित हुए उस वक्त जब पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में सड़कें बंद होने की वजह से एक घायल महिला इलाज के लिए तड़प रही थी। और जब इस बात की जानकारी आईटीबीपी के जवानों को मिली, एक स्ट्रेचर की मदद से 40 किलोमीटर पैदल चलकर आईटीबीपी के जवानों ने इस महिला को अस्पताल पहुंचाया। देखिए कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए 40 किलोमीटर पैदल सफर किया, स्ट्रेचर पर इस घायल महिला को लिटाया और अस्पताल पहुंचाया क्योंकि मलबा गिरने से रास्ते बंद हो गए थे और ऐसे में इस सफर को तय करने में जवानों को करीब 15 घंटे लगे थे। लेकिन बावजूद इसके इन तमाम चुनौतियों को फेस करते हुए, सामना करते हुए आईटीबीपी के जवान इस महिला के लिए देवदूत साबित हुए और सफलतापूर्वक इस महिला को अस्पताल पहुंचा दिया गया। भले ही उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि कई ऐसे रास्ते थे जो बंद थे और ये देखिए किस तरीके से पहाड़ी रास्तों से बड़े एहतियात के साथ आईटीबीपी के जवान
पैदल चले। 40 किलोमीटर का रास्ता था ये अस्पताल तक, 40 किलोमीटर का रास्ता अस्पताल तक तय किया पैदल ही। और क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, हर जगह रुकावटें, मलबा आने की वजह से, क्योंकि सड़कें बंद थी, रास्ते बंद हो गए थे। ऐसे में इन जवानों को तकरीबन 15 घंटे लगे। 15 घंटों का यह सफर किया 40 किलोमीटर का, और उसके बाद इस महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। एक और बारिश से पहाड़ टूट रहे हैं तो दूसरी ओर आसमान से बरस रही आफत मैदानों को डुबोने में जुटी है। बारिश की वजह से आए सैलाब ने आधे देश में मचाकर रख दिया है कोहराम, जिससे मचे कोहराम की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक उफनती नदी में बह गया तो मध्य प्रदेश के रतलाम में एक वैन बारिश की वजह से उफान पर आए नाले में बह गई। ऐसी एक डरा देने वाली तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी सामने आई, जहां मेदिनीपुर में बारिश की वजह से उफनती नदी ने एक लकड़ी के पुल को देखते ही देखते अपने आगोश में ले लिया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के रतलाम की, ये देखिए किस तरीके से ये जो ट्रक था वो फंसा दिखाई दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में वैन फंसी और ट्रक फंसा राजस्थान के बांसवाड़ा में, तो वहीं किस तरीके से एक पुल बह गया पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में। देखते ही देखते इस पुल को पानी ने अपनी आगोश में ले लिया। चलिए ये तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा की, क्योंकि एक ट्रक जो कि यहां से गुजर रहा था और देखिए बाढ़ में किस तरीके से बहता चला गया। बताया गया कि ट्रक का जो ड्राइवर है उसने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उसके लिए भारी पड़ गई। सड़क पर पानी का बहाव बहुत तेज था और ट्रक बाढ़ में बहता चला गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर तैरकर किसी तरीके से बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच सकी। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत दी थी, बावजूद इसके वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। ये देखिए तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा था और ऐसे में लोगों की तरफ से अपील की गई थी, उससे कहा गया था कि वो बाढ़ के पानी से होकर ना गुजरे, आगे जाना। ये देखिए किस तरीके से ट्रक बड़ी रफ्तार के साथ आ रहा था, इस उम्मीद के साथ, इस कोशिश के साथ कि शायद वो इस पानी को पार कर जाए, लेकिन ड्राइवर की कोशिश उस वक्त उसी पर भारी पड़ गई जब ये बहता चला गया ट्रक। देखिए कितनी रफ्तार से आया और बाढ़ की चपेट में आया ये ट्रक, बहता चला गया। हालांकि इस पूरे वाकये के बीच गनीमत ये रही कि जो इस ट्रक का ड्राइवर था उसने अपनी जान को बचा लिया, तैरकर वो किसी तरीके से इस पानी से बाहर निकल आया। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान में लगातार बरस रहे हैं बादल, लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है, लोग दहशत में हैं। और ये डरा देने वाली तस्वीर डूंगरपुर से, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने टिक नहीं पाई और देखते ही समा गई नदी में। बताया गया कि ट्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी हुई थी, अचानक नदी का बहाव तेज हुआ और इसकी वजह से ये बहने लगी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि क्रेन का जो ड्राइवर था और उसमें बैठे जो दूसरे मजदूर थे, उन्होंने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। भारी भरकम क्रेन देखिए टिक नहीं सकी, यानी सोचिए सैलाब कितना ताकतवर, कितना खतरनाक कि इस भारी भरकम क्रेन को बहा ले गया। लेकिन इस सब के बीच गनीमत ये रही कि जो लोग इसमें सवार थे, जो ड्राइवर था, जो दूसरे मजदूर इसमें बैठे हुए थे, उन्होंने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीर, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों की जान आफत में है। और ये तस्वीर रतलाम से सामने आई, एक वैन बाढ़ में बहती चली गई। बताया गया कि वैन के ड्राइवर ने बरसाती नाले का को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी के बहाव में ये वैन बहती चली गई। वैन में 3 लोग बैठे हुए थे जिन्हें लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। हालांकि लोग वैन को बाहर नहीं निकाल सके क्योंकि बरसाती नाले में पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। पुलिस ने हालांकि दावा किया कि वैन के ड्राइवर को लोगों ने उफनते बरसाती नाले को पार नहीं करने की सलाह भी दी थी, जिसके बावजूद उसने वैन को बाहर से निकालने की कोशिश की और वो बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गया। ये देखिए वैन पानी में बहती, लोग जो कह रहे थे बार बार ड्राइवर से कि वो यहां से ना गुजरे, वो रुक जाए, लेकिन
वैन का ड्राइवर नहीं माना और उसके बाद देखिए क्या हालात हुए। वैन जो कि पहले पानी के बीचों बीच फंसी, ये लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि वापस लौट जाओ, लेकिन उसके बावजूद वैन का ड्राइवर नहीं माना, आगे बढ़ा। और ये देखिए देखते ही देखते किस तरीके से वैन पानी में बहती चली गई। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि जो लोग इसमें सवार थे उन लोगों को बचा लिया गया था किसी तरीके से, लेकिन पानी के बीच फंस गई थी ये वैन। ड्राइवर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लोग बार बार चिल्ला रहे थे। देखिए किस तरीके से पलटी ये वैन और उसके बाद पलटते हुए बहती चली गई आगे की तरफ। मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बरसाती नाले से क्रॉस करने की कोशिश में ये वैन हादसे का शिकार हो गई और पानी की जद में आने के बाद आगे बहती चली गई। ये देखिए एक बार फिर से, तो इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि वापस लौट जाए ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। और अब देखिए जब नहीं माना ड्राइवर तो उसके बाद क्या हुआ, ये वैन देखते ही देखते पलट गई और पानी के इस तेज बहाव में आगे बहती चली गई। बताया जा रहा है कि जो लोग इसमें सवार थे उनको हालांकि किसी तरीके से बचा लिया गया। और आइए अब एक तस्वीर आपको गुजरात की दिखाते हैं। नवसारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक कार सवार बारिश की वजह से उफनती अंबिका नदी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा सका और जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की उसकी कार पानी में फंस गई और देखते ही देखते पानी कार के ऊपर से बहने लगा। और अच्छी बात हालांकि इस बीच ये रही कि कार में सवार जो 2 लोग थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में, क्योंकि कई नदियां उफान पर है और ऐसे में नवसारी से ये बेहद डरा देने वाली तस्वीर उस वक्त की जब पानी का बहाव कितना ज्यादा है अंबिका नदी में, ये बिल्कुल अंदाजा कार सवार को नहीं था। और शायद यही वजह थी कि वो इस उम्मीद से आगे बढ़ रहा था कि शायद वो इस नदी को पार कर जाए। लेकिन जैसे ही उसने ये कोशिश की, देखिए उसकी कार पहले तो पानी में फंस गई और देखते ही देखते नदी का जो पानी था कार के ऊपर से बहने लगा, यानी कार पूरी तरीके से डूबती चली गई। पानी का तेज बहाव उसे डुबोता दिखाई दिया। हालांकि जो कार में सवार 2 लोग थे वो सुरक्षित बाहर आ गए। और आइए अब तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल से दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सैलाब की ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। मेदिनीपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश और बारिश के बीच देखिए किस तरीके से बहता ये पुल, टूटता ये पुल, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये लकड़ी का पुल बताया जा रहा है जो देखते ही देखते तेज बहाव के साथ बहता चला गया। पुल बह जाने की वजह से इसके आसपास के करीब 20 गांवों को जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। लकड़ी का ये पुल था एकमात्र रास्ता मेदिनीपुर के लोगों के लिए जो यहां से इस तरफ से उस तरफ जाते थे। लेकिन देखिए जब लोग क्रॉस करने के लिए खड़े थे, गनीमत रही कि इस वक्त कोई नहीं था जब ये पुल देखते ही देखते टूट रहा था। लकड़ी का ये पुल बनाया गया था और इस पुल के टूटने से जो संपर्क है अब दूसरे इलाकों से, खासकर जिला मुख्यालय से, वो पूरी तरीके से कट चुका है। और जिन इलाकों का संपर्क टूटा है 20 के करीब वो गांव बताए जा रहे हैं। ये देखिए ये लोग जो इस तरफ खड़े थे और यही वो पुल है जो यहां से उस तरफ इन लोगों को अक्सर पहुंचाया करता था, लकड़ी का ये पुल। लेकिन देखते ही देखते पानी के बीच टूटता चला गया। गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जो लोग यहां पर थे शायद वो यहां क्रॉस करने के लिए ही इंतजार में खड़े थे, भनक लगी तो शायद आगे नहीं बढ़े और इसी बीच देखिए किस तरीके से ये लकड़ी का पुल टूट जाता है। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। धार में एक आदमी बरसाती नाला पार कर रहा था और इसी दौरान बाइक समेत पानी में बह गया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से उसको बाहर निकाल लिया। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, नदियां उफान पर और सड़कों पर कई फीट तक पानी। ऐसे में बाइक वाले ने उफनते नाले से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो बाइक समेत पानी में बहता चला गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबकि प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं और ऐसे में वो दूर रहें। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ये लापरवाही देखिए किस तरीके से बाइक सवार को भारी पड़ी। तो बाइक सवार पानी के तेज बहाव के बीच देखिए किस तरीके से फंसकर रह गया। बरसाती नाला उफान पर लगातार प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया जा रहा है। ये अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आप
बरसाती नालों से उफनती नदियों के आसपास ना जाएं, वहां से ना गुजरें, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है, जान जोखिम में डल सकती है। उसके बावजूद देखिए लगातार जो लोग हैं वो लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की बार बार की चेतावनी से भी लोगों पर कोई फर्क नहीं, और इसी बीच ये जो बाइक सवार था वो बरसाती नाले में पानी के बीच फंस कर रह गया और बाइक समेत पानी में बह गया। बरसाती नाले को क्रॉस कर रहा था, मौजूद लोगों ने हालांकि किसी तरीके से उसको बाहर निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के कई जिले ऐसे हैं, सिर्फ धारी नहीं बल्कि जो कई इलाके हैं, जो कई जिले हैं, वहां पर भारी बारिश के बाद इसी तरीके के हालात हैं। नदियां उफान पर हैं तो सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, और ऐसे में बाइक वाले ने उफनते नाले से निकलने की कोशिश की थी, बाइक बीच पानी के फंस गई। बहाव बहुत तेज था और इसी वजह से वो बाइक को आगे नहीं ले जा पाया। हालांकि जो लोग ये सब कुछ देख रहे थे उनकी तरफ से मदद के लिए कदम उठाया गया और फिर इसको सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब एक और तस्वीर, ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये राजगढ़ की तस्वीर है आपके सामने। बारिश की वजह से उफनती नदी से खिलवाड़ करना 2 लोगों की जान पर पड़ गया भारी। ये देखिए, खुद को बेहतर तैराक साबित करने के लिए दोनों ने उफनती नदी में लगा दी थी छलांग, लेकिन देखते ही देखते दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लगे। एक युवक को तो करीब 1 किलोमीटर दूर बहने तक बचा लिया गया, लेकिन दूसरे युवक का पता नहीं चल सका है। ये 2 तैराक, सोचिए उफनती नदी, पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा, तेज रफ्तार पानी के बीच ये तैरने के लिए उतरे थे। वो भी तब जब सबको पता है कि लगातार जो नदियां हैं उफान पर हैं, आसपास के इलाकों को अपनी जद में ले रही हैं, और ऐसे में अगर तैराकी की जाती है, ऐसे में अगर लोग तैराकी के लिए पहुंचते हैं तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है उनके लिए। बावजूद इसके 2 लोग पहुंचे थे। ये देखिए किस तरीके से तैराकी, और शायद यही कोशिश के इतने बढ़ते जलस्तर में भी ये अच्छी तैराकी कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से खुद को साबित करने के लिए हो सकता है ये तमाम लोग चेतावनी के बावजूद भी हालात को दरकिनार कर तैराकी के लिए कूद पड़े थे नदी में। और देखिए एक शख्स को तो हालांकि 1 किलोमीटर दूर जाने के बावजूद भी बचा लिया गया, लेकिन दूसरा कहां है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से शख्स कूदता है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2, और बहता चला जाता है आगे क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा है। अब ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक शख्स पहले कूद जाता है फिर दूसरा कूदता है, ये दोनों आगे तक तैरते हुए जाते हैं, लेकिन एक शख्स कहां गया इसका अभी तक कोई पता नहीं। हालांकि इस सब के बीच इन दोनों में से एक को, जो कि 1 किलोमीटर दूर तक जा पहुंचा था, उसको बचा लिया गया। ये राजगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और जानकारी यह भी मिल रही है कि शर्त लगाई थी कि इस बढ़ते जल स्तर के बीच हम तैराकी कर सकते हैं, और शायद यही लापरवाही इन पर भारी पड़ी। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 बच्चे और एक बुजुर्ग बाढ़ की चपेट में आ गए। ये तस्वीर भी आप देखिए, मकान में पानी भरने की वजह से तीनों लोग फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने उन्हें बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया। रस्सी और लाइफ जैकेट के सहारे पुलिस वालों ने उन्हें पानी में डूब चुके मकान से बाहर निकाला और बच्चों को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित ठिकाने की ओर ले जाते दिखे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 लोग फंस गए थे, लेकिन इस सब के बीच पुलिस इनके लिए मददगार साबित हुई। 2 बच्चे और एक बुजुर्ग बाढ़ की चपेट में आ गए थे, मकान में पानी भर गया था, तीनों लोग फंस गए थे। जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बचाने के लिए बाकायदा का अभियान शुरू किया गया। रस्सी और लाइफ जैकेट, जी हां, इन 2 चीजों के सहारे पुलिस वालों ने उन्हें पानी में डूब चुके मकान से बाहर निकाला, बच्चों को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर सुरक्षित ठिकाने की ओर ले जाते। ये तस्वीरें पुलिस टीम की। तो बचा दो रे। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इंदौर की तस्वीर। कई जिले मूसलाधार बारिश की चपेट में, और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही, और इस वजह से इंदौर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे मिट्टी खोदने वाली मशीन और रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव से निकाला गया। और बताया गया कि घर लौटते वक्त ये आदमी पुल को पार कर रहा था, जिसके ऊपर से पानी बह रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज था और इस वजह से वो खुद को संभाल नहीं सका, बाढ़ में बह गया, जिसकी जानकारी जब प्रशासन को दी गई तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि बाद में इस शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। तो ये देखिए, ये शख्स जो कि
कोशिश कर रहा था यहाँ से निकलने की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और ऐसे में बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर से भी बह रहा था पानी। पुलिस बल और इस बीच जो शख्स था वो फंस गया था। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए किस तरीके से बह गया था ये शख्स। हालांकि प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और आनन फानन में इसको रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू हुई। जो खुदाई करने वाली मशीन है उसका सहारा लिया गया और रस्सी के जरिए ये देखिए किस तरीके से शख्स को बचा लिया गया। पानी का बहाव बहुत तेज आने के कारण वो बीच पुल में फंस गया और जाली पकड़कर उसने अपनी जान बचाने के लिए जाली के ऊपर चढ़ गया। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्से डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में दरअसल बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसके बाद ये हालात। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से इंदौर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। इंदौर के गौरी नगर में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन ने 10 बच्चों को नाव की मदद से बाहर निकाला। हालांकि कुछ लोग अपने मकानों की छतों और बालकनी में खड़े हो गए, जिन्हें प्रशासन ने सीढ़ी की मदद से पहले नाव में बिठाया और फिर बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पानी की वजह से लोगों तक, जो लोग पानी के बीच फंस गए हैं अपने घरों में, दरअसल उन तक अगर कोई मदद पहुंचानी है या उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है तो उसके लिए सिर्फ सहारा नाव का है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी कितना ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा है, चारों तरफ आपको पानी पानी दिखाई देगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर बारिश की वजह से कई कई फीट तक पानी जमा है, कमर से ऊपर तक का है पानी। नाव से लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी इस बीच कई इलाकों में किया गया और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी घर की छतों पर फंस गए थे, बालकनी पर थे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, घरों तक पानी जा पहुंचा था। और ये देखिए किस तरीके से कंधे पर बिठाकर इस बच्ची को सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए। तो इंदौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश का कहर लगातार देखने को मिला। कई ऐसे इलाके हैं इंदौर के जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। पानी कई कई फीट तक लोगों के घरों तक जा पहुंचा है और ऐसे में घर के भीतर डटे रहना भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में लोग अपनी छतों पर जा चढ़े हैं, बालकनी में मौजूद हैं और इंतजार यही कि प्रशासन की टीम उन तक पहुंचे और उनको रेस्क्यू किया जाए। मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है और ये तस्वीर एक और मध्य प्रदेश से ही, जहां मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके टापू में तब्दील हो गए। शिवना और चंबल नदी उफान पर होने की वजह से एक मंदिर भी बाढ़ में डूबा दिखाई दिया। ये देखिए, ये मंदिर जो पानी से बहुत ऊपर था, लेकिन नदी क्योंकि उफान पर है। बताया जा रहा है कि शिवना और चंबल नदी उफान पर है और इसकी वजह से ये मंदिर डूबता दिखाई दिया। तो मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है क्योंकि कई फीट तक पानी लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, नदी उफान पर है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के बीच लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है मध्य प्रदेश में और कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। इस सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर की, जहां एक मंदिर पानी में डूबता दिखा। और अब आइए आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में टोंक की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और इसके तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया था। ट्रॉली को बहता देख ड्राइवर के जान पर आफत बनाई। काफी देर की मुशक्कत के बाद ट्रैक्टर को आखिरकार निकाल लिया गया। तो ये ट्रैक्टर जो फंस गया था, असल में तेज बहाव के बीच ये फंस कर रह गया था ट्रैक्टर। उसके बाद किसी तरीके से जब ड्राइवर इसमें फंसा दिखाई दिया तो फिर ड्राइवर को बाहर निकाला गया, लेकिन इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद ट्रैक्टर को भी निकाल लिया गया बाहर। तो पानी बहुत तेज रफ्तार के साथ बह रहा है। ये टोंक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई थी पानी के बीच और उसके बाद पहले ड्राइवर को निकाला गया और फिर काफी कोशिश करनी पड़ी, काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद इस ट्रैक्टर को भी बाहर निकाल लिया गया। तो सोचिए पानी की रफ्तार कितनी ज्यादा है, पानी कितनी तेजी के साथ बह रहा है, कितने भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली जिस पानी के बीच फंस गया था। जब ड्राइवर की जान पर बनाई, लोग मदद के लिए दौड़े, ड्राइवर को बचा लिया गया और उसके बाद निकाला गया इस ट्रैक्टर को भी बाहर, लेकिन उसके लिए काफी
मशक्कत करनी पड़ी, काफी कोशिश करनी पड़ी और काफी देर चली इस कोशिश के बाद ही ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सका। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश राजस्थान के लिए भी आफत का सबब साबित हो रही है, क्योंकि राजस्थान की झालावाड़ में नदियां उफान पर हैं। उफनती नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो सड़कें अब पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हैं, नदियां उफान पर हैं। अब नदियों का जो पानी है वो सड़कों की तरफ लगातार बढ़ रहा है आगे, और देखते ही देखते जो आसपास के इलाके उनको अपनी जद में ले रहा है। सड़कें पूरी तरीके से लबालब है। अब यहाँ से गुजरना बेहद मुसीबत भरा है। कोई यहाँ से गुजरता है तो जाहिर है उसके लिए एक बड़ा जोखिम होगा, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर से बह रहा है पानी। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके की बारिश हो रही है, जितना ज्यादा नदियां उफान पर हैं, उसकी वजह से राजस्थान को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और नतीजा ये कि राजस्थान की जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं और नदियों का पानी लगातार तेजी के साथ बहता हुआ सड़कों पर। और आइए अब आपको पहाड़ की तस्वीर दिखा देते हैं। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश की वजह से ये तस्वीर दरअसल आप उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश क्योंकि उत्तराखंड से सटा हुआ है और ऐसे में यूपी के बहराइच में सरयू नदी लगातार कहर बरपाने पर आमादा है। बाढ़ की वजह से जिले के 80 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। पानी भरने की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और आलम ये कि लोग मोटरसाइकिल होने के बावजूद पानी से लबालब सड़क पार करने के लिए रिक्शे का सहारा लेने को मजबूर दिखाई दिए। ये देखिए, अगर जाना है तो फिर रिक्शे का सहारा है। और रिक्शे के ऊपर किस तरीके से इस शख्स ने ये बाइक रखी हुई है और उसी के जरिए आगे बढ़ते हुए। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ये हालात उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तराखंड सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, कई इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में। जिले के 80 से ज्यादा गांव बताया जा रहा है बहराइच के बाढ़ की चपेट में। और अब एक बार फिर से ये तस्वीर आपको गुजरात की दिखा रहे हैं। पाटन की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां बेहद बुरा हाल है। और पाटन में चंद घंटों की बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के जो निचले इलाके हैं वहां कमर तक भर गया पानी। मकानों में पानी भरने की वजह से लोग अपना सामान बचाने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखाई दिया। अंडरपास में पानी भरने की वजह से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बेहद मुश्किल है। कमर तक पानी, जो लोग गुजर भी रहे हैं बहुत एहतियात के साथ। गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में। तस्वीरें मेहसाणा और पालनपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मेहसाणा की तस्वीर देखिए। मेहसाणा में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पालनपुर इलाके में बारिश की वजह से बलराम नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा। तो चारों तरफ पानी ही पानी। गुजरात के मेहसाणा में कई इलाके जहां घुटनों तक पानी सड़क पर भरा हुआ। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक मेहसाणा की तस्वीर, सड़कें पानी पानी, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पालनपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, नदी उफान पर हैं, तो जो निचले इलाके हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। ये पानी निचले इलाकों की तरफ रुख कर रहा है। गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से सुरेंद्रनगर में नदियां उफान पर हैं और कुछ इलाकों में पुल नहीं होने की वजह से लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को क्रॉस करने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेंद्रनगर में नदी उफान पर है और इसकी वजह से देखिए किस तरीके से लोगों की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब पानी का अचानक से बहाव तेज हुआ और लोग इसके बीच फंस कर रह गए। कोशिश यही थी कि शायद इसको क्रॉस कर जाएं, लेकिन लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी और ऐसे में